हर मुसलमान को यह राज मालूम होना चाहिए, क्योंकि शैतान हर वक्त हमला नहीं करता, बल्कि वो आप पर उस वक्त वार करता है जब आप सबसे कमजोर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ औक़ात अचानक दिल इबादत से हटने लगता है, नमाज में दिल नहीं लगता, गुनाह आसान लगने लगते हैं और नेकी बोझ महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान हर वक्त एक ही तरीके से हमला नहीं करता। वो आपको उस वक्त धोखा देता है जब आप रूहानी, ज़हनी या जज्बाती तौर पर कमजोर होते हैं। और अगर आप ये वक्त पहचान लें तो आप शैतान के बहुत बड़े वार से बच सकते हैं। शैतान इंसान को सबसे ज्यादा गुस्से के वक्त धोखा देता है, क्योंकि गुस्से में इंसान सोचना छोड़ देता है, जबान काबू से बाहर हो जाती है और वो ऐसे अल्फाज बोल देता है जिन पर बाद में सारी जिंदगी शर्मिंदगी होती है। कितने ही रिश्ते, कितनी ही मोहब्बतें और कितनी ही दुआएं सिर्फ एक लम्हे के गुस्से की वजह से टूट जाती हैं। शैतान जानता है कि अगर वो आपको गुस्सा दिला दे तो आपसे गुनाह करवाना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए जब गुस्सा आए फौरन औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, खामोश हो जाएं और अपनी जगह बदल लें। याद रखें, गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। तन्हाई सिर्फ खामोशी नहीं होती, कभी कभी यही वो लम्हा होता है जब शैतान दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है। वो मायूसी देता है, बुरे ख्याल देता है और आहिस्ता आहिस्ता गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। खास तौर पर जब इंसान मोबाइल पर अकेला हो या रात के वक्त कोई देखने वाला ना हो, तो शैतान दिल में यही बात डालता है, कोई नहीं देख रहा, कर लो। लेकिन याद रखें, दुनिया ना देखे तो क्या हुआ, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। जो तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे गुनाह से भी बचाता है और इज्जत भी अता फरमाता है। कभी ऐसा होता है कि नमाज का वक्त आता है मगर दिल कहता है अभी नहीं। थोड़ी देर बाद कुरान खोलने का इरादा बनता है, मगर अचानक मोबाइल ज्यादा दिलचस्प लगने लगता है। जिक्र करने बैठते हैं तो दिल इधर उधर भटकने लगता है। यह सिर्फ सुस्ती नहीं होती, अक्सर ये शैतान का खतरनाक धोखा होता है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर बंदा नमाज, कुरान और जिक्र से जड़ गया तो फिर उसे गमराह करना आसान नहीं रहेगा। उसीलिए वो सबसे पहले इबादत का शौक कम करता है। याद रखें, जो दिल अल्लाह से जड़ जाए शैतान उस पर ज्यादा देर तक काबू नहीं पा सकता। शैतान का सबसे खतरनाक धोखा ये नहीं कि वो आपसे सिर्फ गुनाह करवाता है, बल्कि असल जाल तो वो गुनाह के बाद बिछाता है। वो दिल में आकर कहता है अब तुम बहुत गुनाहगार हो चुके हो, अल्लाह तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगा। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान मायूसी में डूबने लगता है, नमाज छोड़ने लगता है, दुआ मांगने से हचकचाता है और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर होने लगता है। लेकिन याद रखो, ये अल्लाह की आवाज नहीं, शैतान का वसूसा होता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप तौबा करें, वो चाहता है कि आप गुनाह के बाद टूट जाएं और अल्लाह की रहमत से उम्मीद ही छोड़ दें। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा को बहुत पसंद करता है। अगर बंदा सच्चे दिल से लौट आए, रोते हुए माफी मांग ले, तो अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। इसलिए अगर गुनाह हो जाए तो मायूस मत होना, बल्कि फौरन अल्लाह की तरफ पलट आना। याद रखो, गुनाह आपको अल्लाह से दूर नहीं करता, बल्कि गुनाह के बाद की मायूसी दूर करती है। कभी रिस्क की फिक्र, कभी लोगों की बातें, कभी मुस्तकबल का डर और कभी नाकामी का खौफ। इंसान इन फिक्रों में इस कदर उलझ जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल अल्लाह से दूर होने लगता है। नमाज तो पढ़ता है लेकिन दिल हाजिर नहीं होता, दुआ तो मांगता है लेकिन यकीन कमजोर होने लगता है। जबान पर अल्लाह का नाम होता है मगर दिल दुनिया के बोझ तले दबा होता है। और यही वो लम्हा है जहां शैतान कामयाब होना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप सीधा गुनाह में गिरें, कभी कभी वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप फिक्र में इतने डूब जाएं कि अल्लाह को याद करना ही कम कर दें। वो चाहता है कि आपका दिल फिक्रों से भर जाए और अल्लाह के जिक्र से खाली हो जाए, क्योंकि शैतान जानता है कि जब बंदा अपने रब से जुड़ा होता है तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी नहीं टूटता। लेकिन जब दिल अल्लाह की याद से खाली होने लगता है तो वसवसे, खौफ, बेचैनी और मायूसी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जगह बनाना शुरू कर देते हैं। याद रखें, दुनिया की फिक्र करना गलत नहीं, लेकिन दुनिया की फिक्र में अल्लाह को भूल जाना खतरनाक है। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, मुस्तकबल अल्लाह के हाथ में है।
और सुकून भी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए जब दिल बहुत बोझल हो, जब हालात काबू से बाहर लगें, जब हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हों, तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ पलटें, 2 रकात नमाज पढ़ें, दिल से दुआ मांगें और खुद को याद दिलाएं, जिस रब ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। याद रखें, जिस दिल में अल्लाह की याद कम हो जाती है वहां शैतान के वसवसे ज्यादा जगह बना लेते हैं, और जिस दिल में अल्लाह बस जाए फिर दुनिया की सब फिक्रें भी उसे नहीं तोड़ सकती। ये बात सुनकर शायद हैरत हो, लेकिन शैतान सिर्फ गुनाह के वक्त हमला नहीं करता, वो नेकी के वक्त भी धोखा देता है। जब इंसान नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, तलावत कर ले या कोई नेकी करके दिल में ये सोचने लगे मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो समझ लें यहीं से शैतान ने अपना वार कर दिया। क्योंकि गुनाह इंसान को रिलाता है, उसे झुका देता है, लेकिन तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। वो नेकी को इबादत नहीं, अपनी बड़ाई समझने लगता है। शैतान चाहता है कि आप नेकी करें, लेकिन फिर उस नेकी पर गुरूर आ जाए, ताकि आपको सवाब ना मिले बल्कि अल्टा नुकसान हो जाए। याद रखें, अल्लाह के नजदीक असल कीमत सिर्फ नेकी की नहीं, बल्कि नेकी के बाद दिल की आजिज़ी की भी है। अगर इबादत के बाद दिल में शक्र आ जाए, अपनी कमजोरी याद आ जाए और इंसान ये समझे कि ये सब अल्लाह की तौफीक है, मेरी बड़ाई नहीं, तो यही नेकी उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। याद रखें, गुनाह कभी कभी इंसान को तौबा तक ले आता है, मगर तकब्बर नेकियों के साथ भी इंसान को तबाह कर सकता है। बाद औकात दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि नमाज ठीक करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, ये गुनाह छोड़ देना चाहिए और कुरान से दोबारा जड़ जाना चाहिए। दिल मान भी जाता है, आंखें नम भी हो जाती हैं और इंसान सोचता है कि बस अब बदलना है, लेकिन फिर शैतान आहिस्ता से एक जुमला दिल में डाल देता है, अभी उम्र पड़ी है, बाद में कर लेंगे। और यही बाद में शैतान के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आपने आज सच्ची तौबा कर ली, अगर आपने आज नमाज को मजबूत कर लिया, अगर आपने आज गुनाह छोड़ने का फैसला कर लिया, तो उसकी बहुत सी चालें वहीं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए वो हमेशा आपको गुनाह की तरफ धक्का नहीं देता। कभी कभी वो सिर्फ नेकी को मुअख्खर करवाता है। वो चाहता है कि आप नेकी करें, लेकिन आज नहीं, कल आओ, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। रखें, जिंदगी की सबसे बड़ी धोखाधड़ी ये नहीं कि इंसान गुनाह कर ले, बल्कि ये है कि वो तौबा और नेकी को मुसलसल टालता रहे। इसलिए अगर आज दिल में हक बात उतर गई है तो उसे कल पर मत छोड़ें, क्योंकि शायद आपके बदलने का बेहतरीन वक्त अभी ही हो। तो याद रखें, शैतान आपको सबसे ज्यादा उस वक्त धोखा देता है जब आप गुस्से में हों, तन्हा हों, इबादत से दूर हों, गुनाह के बाद मायूस हों, दुनिया की फिक्रों में गुम हों या नेकी के बाद गुरूर में आ जाएं। अगर आपने ये वक्त पहचान लिया तो आप शैतान के बहुत बड़े हमलों से बच सकते हैं। अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से जिंदा रखें, नमाज को मजबूत करें और हर मुश्किल लम्हे में आवज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम को अपना सहारा बनाएं। क्योंकि शैतान कमजोर है, मगर सिर्फ उस बंदे के सामने जो अल्लाह से जड़ा हुआ हो।